मेरी आज की कहानी आईपीएल देखने गए हितेश की है और यह उस समय की है जब आईपीएल शुरू ही हुए थे, यानी 2008 की। पहली बार आईपीएल स्टेडियम में देखने की मेरी उत्सुकता इतनी थी कि मैं पहला मैच अपनी आँखों से स्टेडियम में बैठकर देखना चाहता था। इसलिए मैंने बेंगलोर के एक होटल में रूम बुक कराया। उस समय मुझे होटल का रूम बहुत मुश्किल से मिला था, क्योंकि बेंगलोर में आईपीएल होने के कारण वहाँ के ज़्यादातर होटल बुक थे। मुझे मैच देखने अगले दिन जाना था, लेकिन मैं जानता नहीं था कि वो मैच देख कर आने के बाद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। उस दिन मैं शाम को होटल में पहुंचा और रूम में चेक इन किया। सामान रखकर थोड़ा आराम करने लगा। शाम का वक्त था। मैं होटल के रूम की बालकोनी में टहल रहा था। मंद मंद हवा बहुत अच्छी लग रही थी। आसपास पेड़ पर बैठे पक्षियों की चहचहाहट मुझे बारीकी से सुनाई दे रही थी। वहाँ टहलते टहलते मुझे रात हो चुकी थी। मैं खाना खाकर कल का इंतज़ार में था, क्योंकि मैं पहली बार लाइव आईपीएल मैच देखने आया था। मैंने घड़ी देखी तो रात के 11 बज चुके थे। मैं बेड पर लेट गया। ना जाने क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। बस आँख बंद करके बिस्तर पे लेटे हुए था। तभी ज़ोर से आवाज़ आई। मैंने बेडरूम की लाइट जलाई तो देखा बालकोनी का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अभी 2 सेकंड के लिए मेरी सांसें ही रुक गई। मैंने थोड़ा पानी पिया और बेड पर बैठ गया। घड़ी में देखा तो 12:30 हो चुके थे। मुझे नींद तो आ नहीं रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर बाहर ही टहल लूं और नए शहर के नज़ारे भी देख लेता हूँ। मैं वहाँ खड़ा सिगरेट पी रहा था। मेरी बालकोनी के बाहर एक सड़क थी और सड़क के उस पार एक बड़ी सी बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग में काफ़ी सारे फ्लैट थे। तभी मेरी नज़र एक फ्लैट की बालकोनी पर पड़ी, जहाँ एक बच्ची एक टेडी बियर के साथ खेल रही थी। मैं उस बच्ची को काफ़ी देर तक देखता रहा। इतनी देर देखने के बाद मुझे वो बच्ची थोड़ी अजीब सी लगी। उसकी हरकतें और बच्चों से अलग थी। मैं अभी बालकोनी में खड़ा देख ही रहा था कि अचानक मैंने देखा वो बच्ची जिस टेडी बियर से खेल रही थी वो 13वीं मंजिल से नीचे गिर गया था। और देखते ही देखते मेरी नज़रों के सामने वो बच्ची भी टेडी बियर को पकड़ने के लिए 13वीं मंजिल से नीचे कूद पड़ी। और थोड़ी देर में नीचे बच्ची की लाश के आसपास काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। मैं ये सब देखकर जल्दी से अंदर आ गया और बालकोनी का दरवाज़ा बंद कर ज़मीन पर बैठ गया। मेरे जहन में वो दृश्य जैसे घर ही कर गया था। थोड़ा भूलने के लिए मैंने टीवी ऑन करा। बहुत कोशिश करने के बाद मुझे नींद आ गई। अगले दिन मैं सुबह उठकर मैच देखने चला गया। मैच देखने से मेरा मन थोड़ा हल्का हो गया था। मैच देखकर अपने होटल में आया। अपनी जेब से रूम की चाबी निकाली ही थी कि मेरी नज़र दरवाज़े के पास पड़ी। मैं देखकर हैरान रह गया। वहाँ उस बच्ची का टेडी बियर मेरे रूम के दरवाज़े के ठीक पास पड़ा था। मैंने उस टेडी बियर को नज़रअंदाज करते हुए पैर से एक तरफ कर दिया
और रूम का दरवाज़ा खोला। जैसे ही मैंने लाइट ऑन करी तो मुझे ऐसा लगा जैसे बालकनी के दरवाज़े पर जो कर्टन था वो ऐसे हिला जैसे वहाँ कोई खड़ा हो। मैंने फ़ौरन कर्टन हटाया तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और बेड पर जाकर सो गया। तभी अचानक मेरे पास एक आवाज़ आई, अंकल मेरा टेडी बियर। और मैं ये आवाज़ सुनकर हड़बड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ। तभी मेरी नज़र सामने रखे सोफ़े पर पड़ी। देखकर मैं पसीने पसीने हो गया। उस बच्ची का टेडी बियर उस सोफ़े पर रखा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके साथ खेल रहा हो। एक धुंधली सी परछाई के साथ एक बच्ची के सोफ़े पर बैठे होने के निशान मुझे वहाँ साफ साफ दिख रहे थे। मेरी सांसें तेज़ होने लगी और मैंने लाइट ऑन की। मुझे रूम के एक कोने में एक बच्ची पीठ करे हुए बोले जा रही थी, अंकल मेरा टेडी बियर। मैं उसके पास जाने के लिए उठा और उसकी ओर जाने लगा, मगर मेरे पास पहुंचते ही वो बच्ची अचानक गायब हो गई। मुझे कुछ उस कमरे में ठीक महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन किसी तरह मैंने उस रात को उस रूम में जैसे तैसे काटा। अगले दिन मैं सुबह बालकनी में बैठा चाय पी रहा था। हल्की हल्की धूप भी अच्छी लग रही थी कि तभी मेरी नज़र उसी बालकनी पर पड़ी और मैंने देखा वो बच्ची उसी बालकनी में वहीं फिर टेडी बियर के साथ खेल रही है। मैं बहुत ज़्यादा सहम सा गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा मैच पर से ध्यान हट सा गया था और अब तो वो बच्ची मुझे यहाँ वहाँ हर टाइम दिखाई देने लगी। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि कभी कभी तो सांस लेना भी भारी सा महसूस होने लगता था और उस बच्ची की आवाज़ें मेरे कानों में गूंजने लगी थी, अंकल मेरा टेडी बियर, अंकल मेरा टेडी बियर, अंकल मेरा टेडी बियर। और यह सब एक बच्ची कर रही थी। मैंने उस होटल को और उस शहर को छोड़कर जाने का फैसला किया, मगर कोई चीज़ मेरे जहन को परेशान कर रही थी कि यह सब आखिर क्या है। यह सब जानने के लिए मैंने वहाँ बिल्डिंग के गार्ड से अब तक का अपने साथ बीता सारा किस्सा सुनाया। तो गार्ड ने बताया जिस फ्लैट की बालकोनी की वो बात कर रहे हैं वो 10 साल से खाली पड़ा है और वो बच्ची एक मज़दूर की बच्ची थी जो उसी 13वीं मंजिल के फ्लैट की बालकोनी से एक टेडी बियर के साथ खेलते खेलते बड़े से गड्ढे में गिरकर मर गई थी। तब यहाँ आसपास काफ़ी सुनसान होता था और जब उस बच्ची को गड्ढे से निकाला तो वो मर चुकी थी। और यह सब सुनकर आज तक मुझे यकीन नहीं होता कि जो कुछ मैंने देखा और महसूस किया क्या वो मेरा वहम था या एक सच।